की जय हो। बांधे बांधे नाव बांधे रे। आइए प्रभु उतर ठाड़ भय सुर सर रे श्री राम बोलन समेता केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुच यही मन मुदरी मन मुदित उतारी कहवो कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। नहीं प्रभु, ऐसा दुनिया में कौन पुत्र होगा जो अपने माँ के आभूषण उतरवाएगा। आज मैं देख रहा हूं पिए ही की सिए जानन हारी। तुम सबकी जानते हो लेकिन सीता जी तुम्हारे मन की जानते। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। तुम तो प्रत्येक जीव के हृदय में बसते हो लेकिन सीता जी आपके हृदय में बसती। तभी तो उन्होंने पति के हृदय की बात को समझ लिया कि जंगल में राम जी के पास देने के लिए कुछ नहीं। पिए ही की सिए जानन हारी तो मन मुदरी अब मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी सगाई की मुदरिया, सगाई की अंगूठी उतार के दे दी। बोले केवट के दे दे। नहीं महाराज, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने स्वार्थी नहीं है कि अपने माँ के साज श्रृंगार के आभूषण उतरवा ले। महाराज हमें कौनो उतराई ना चाहिए ना, कौनो उतराई ना चाहिए। आजे नाथ मैं काहे न पावा मिटे तो से दुख तारिद दावा। आज आज इस केवट ने क्या नहीं प्राप्त कर लिया। मेरी दरिद्रता चली गई, मेरी छुआछूत समाप्त हो गई, मेरे जीवन का कल्याण हो गया, मेरे घर में मेरे राम जी आ गए। इससे बढ़कर के कोई उतराई नहीं होती महाराज। बहुत का मैं कीन्हो मजूरी आज दीनो विधि भल भरी भू। बहुत समय से मैं मजदूरी कर रहा हूं लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी मजदूरी मुझे एक ही साथ आपने आज दे दी। जिसको राम मिल जाए उसे दाम से क्या काम। इसलिए चाहता हूं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयालो अनुग्रह तोरे अब कछुना। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि महाराज संसार का एक नियम है, जात वाला जात वाले से काम की करवाई नहीं लेता। नाई न ले तो नाई से, धोबी न ले तो धोबी से। देखे उतराई मोरी जात ना बिगाड़ी। आए हो हमारे घाट पार हम उतार दियो। आऊं जब तुम्हारे घाट पार मोही उतारियो। तुम केवट भवसागर के रे, हम केवट गंगा के। जाते
हम आपसे कौनो उतराई ना लेबे। महाराज यदि कुछ देना ही चाहते हो, बहुत कीन लखन सिय, लेकिन कछु न केवट ले ना महाराज। और आपने श्रीमान राभेद राजपूत खड़े ही इनकी तरफ से स्पेशल केवट जी के लिए 101 मुद्राएं उत्तराई तौर पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रभु देना चाहते हैं तो जब 14 बरस की अवधि जंगलों में पूरी करके आना, तो जो कुछ भी दोगे हम ले लेंगे, लेकिन अभी आपसे कुछ नहीं लेंगे ना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज भर का था हमारा तुम्हारा। आज आप हमारे घाट से होकर के जा रहे हो, 14 बरसन बाद की छोड़ो महाराज, एक दिन को भरोसा नहीं है, कपता काल ही हम निपट जाए। और मानव की जिंदगी है, तो अगर जिंदा रहे तो आपके दर्शन मिलेंगे, और मर गए तो हमारी हड्डियां उठा के गंगा में बहा देना। और करना क्या है, फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सर धरी लेवा, सो प्रसाद में सर धरी लेवा। फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सर धरि लेवा, सो प्रसाद में शरीर धरि। जय हो प्रभु। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करना यतन भगति विमल बर। केवट भैया, यदि कुछ लेना ही नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी विमल भक्ति प्रदान करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारों प्रतिभां भागम, पाणहु महासाय कुचारु चापम, नमामि रामं रघुवंशना। जितने लोग बैठे हैं सब लोग मिलकर के प्रभु का जय जयकार करें। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल श्री भगवान रामचंद्र की जय। बोलिए लखन लाल की जय। बोलिए जानकी मैया की, बोलिए गांव के समस्त देवी देवताओं की, बोलिए गंगा मैया की। हर हर महादेव। इधर प्रभु भरद्वाज से मिलते हुए, चित्रकूट वाल्मीकि जी से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते क्या है, मुनिया कस्त कर शीस सुजाना, राम सुखी क्षण रति भगवाना। प्रकार से प्रभु श्री राम जी वन प्रखंड से होते हुए अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। उसके पहले प्रसंग बदलने से पहले ठीक है, अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। इसके बाद प्रसंग बदलेगा। पंचवटी वास होने से पहले एक एक कैसेट में तो धन्यवाद। मेरे पैर अचानक रुक क्यों गए? यहाँ जब मैं चारों ओर दृष्टिपात करता हूँ, देख रहा हूँ मेरे समक्ष में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है।
उसके पास में कुछ ऋषिमुनि भी खड़े हुए हैं। जब मेरा ध्यान उनके मुखाकृत की ओर जाता है तो देखता हूं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। हमें पूछना चाहिए, हे पूज्यवरों, ऋषियों और मुनियों, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हमें यह बताएं यह हड्डियों का ढेर कैसा लगा हुआ है, किनकी हड्डियां हैं ये? हे पूज्यवरों, ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का? हाँ, कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य नजर में आता है। पकड़े हैं किसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। कारण चाहे कुछ बतलावो, चुप हो क्यों मुंह ये उतरे हैं? इस माली की बगिया उजड़ी, जिसके यह फूल बिखरे हैं। कृपा करके हमें बताएं। हे महाप्रभु, जानत हो कछ पूछो स्वामी, समदर्शी और अंतर्यामी। आप तो सबकी हृदय की बात जानने वाले, फिर आप अनजान की तरह आप हमसे पूछ रहे हैं। वैसे यहाँ से निकलने वाले अनेकों पथक निकले, पर किसी ने आज तक हमसे न पूछा है और न जाना है। आज आपने पूछा है तो हे भगवान, यहाँ पर दो निशाचर रहते हैं जिनका नाम आतापी और वातापी है। उनका कार्य क्या है? एक जाकर संत महात्माओं को निमंत्रण देता है और दूसरा तेल खौलाता है। जो ही संत महात्मा निमंत्रण को सुनकर भोजन की इच्छा लेकर आते हैं, उन्हीं को पकड़ के खोलते तेल में डाल देते हैं और जो ही पक जाता है मांस, उसे खा लेते हैं, हड्डियां फेंक देते हैं। बस यही है भगवान। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई है नहीं, हम बिना राजा की फौज हैं, दिन प्रतिदिन सताए जा रहे हैं। हे देवता, हृदय की वेदना ये सुने देवता। हमको बेनप की प्रजा जा असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषि मुनियों को इन नर बच्चों ने खाया। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी है ये, अरे पत्ते तो वो शिशु चबा गए, सूखी डालियां पड़ी है। हैरत से हेरे रही आंखें, जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न कोई पीर ऐसा, जो अगला पिछला
आपने बात की माली की, तो हमारी दृष्टि में इस समय जिस बगीचे का माली है वो सहन कर रहा है। ये जो बगीचा लगा हुआ है इसका जो मालिक है, तो देवता जिस माली का बाग है शायद वो माली सोता है, उसकी हीला परवाही से अन्याय बागों में। बस भगवान, हम ऋषि महात्माओं की यही दुख भरी कहानी है। आप लोगों की यह करुण भई कहानी सुनकर मेरे भी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। मैं आज यही से एक व्रत करने के लिए जा रहा हूँ। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि मंडल अब ध्यान से सुने प्रतिज्ञा। यह आकाश सुने, पाताल सुने, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा। यह मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, धरती को निश्चरहीन करूं तब दशरथ सुमन है नाम मेरा। वनवासी भगवान की बड़ा अत्याचार फैला लिया इन असुरों ने। असुरों को, हाँ असुरों को, असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। इन्हें जड़ से मिटाना है, नहीं देर लगेगी। इन्हें जड़ से मिटाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को, असुरों को, असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। बहुत दुखियों के आंसू बह चुके हैं, अब अश्रु बहाने का समय नहीं है। बह चुके बहुत आंसू नादान दुखी मन के। बह चुके बहुत आंसू नादान दुखी मन के। दुखियों को, दुखियों को हंसाना है, नहीं देर लगेगी। असुरों को मिटाना है, नहीं देर लगेगी। मख होम आदि बाधक दानव दल बनते हैं। ऋषियों और मुनियों को सताना, उन्हें मार कर खा जाना, कहीं पर भी यज्ञ न होने देना, इन निशाचरों ने बहुत आतंक मचाया है। मख होम आदि बाधक दानव दल बनते हैं। मख होम मख पूरे, हाँ मख पूरे, मख पूरे कराना है, नहीं देर लगेगी। मख पूरे कराना
प्रणाम स्वीकार करें। जय हो भगवान, एक बार जय घोष करिए, क्योंकि भगवान राम जी ने कहा है कि पृथ्वी से निशाचरों का मैं विनाश कर दूंगा, ये प्रतिज्ञा ली है। तो एक बार जय घोष करिए जोर से, बड़े बनवासी भगवान की, बड़ा राम बाबा की जय हो। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। हे महाप्रभु, जब से मैं वन प्रखंड में आपके सानिध्य में आया हूँ, मैंने आपको सुख रूपी सागर में डूबा हुआ नहीं देखा। जब मैंने आज आपके श्री मुखमंडल के दर्शन किए, तो आज मैंने देखा या आप सुख रूपी सागर में डूबे। जैसे ही मैंने आपको सुख रूपी सागर में डूबा हुआ देखा, तो प्रभु मेरे हृदय पर कुछ प्रश्नों ने इच्छा जागृत कर। मेरे जो प्रश्न हैं भगवान, ये परीक्षात्मक नहीं, ये तो जिज्ञासु भाव से हैं, जानने की इच्छा से हैं। आप तो मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी हैं, इस जगत को चलाने वाले हैं, जगत के पालनहार हैं। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोई समुझाई। हे प्रभु मोई समुझाई, कहूं सोई देवा, मुझे समझा कर कहें देवता। मोई समुझाई, कहूं सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज से। हे प्रभु मुझे समझा कर कहें, जिससे मैं सब कुछ छोड़कर, इस जगत को छोड़ करके आपके श्री चरणों से प्रेम करूं। कहूं ज्ञान, विराग और माया। हे प्रभु कहीं ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। कहूं ज्ञान, विराग और माया, कहूं सो भक्ति करऊं जय दया। भक्ति क्या है, जिसके कारण आप इन जीवों पर दया करते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहूं समुझाई, जाति होए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु मुझे सब कुछ समझा कर कहें, जिससे आपके श्री चरणों से प्रेम हो और मेरे हृदय पर शोक जो संदेह है उसका निवारण हो। लक्ष्मण, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जानना चाहते हो माया क्या है? मैं तुम्हें ये सारी बातें थोड़े में ही बता रहा। थोड़े ही मां सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। सारी बातें थोड़े में बता रहा हूं, अपना ध्यान मेरी बातों पर रखो। लक्ष्मण, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में माया ना व्याप्त हो, या ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्राणी माया के वशीभूत ना हो। ऐसा कोई घर नहीं हाँ, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है।
की इंद्रियों से लेकर के यह दृष्टि जहां तक भी जाती है इसे माया ही समझना। ये जान लो, ये मान लो, ये जान लो, ये मान लो, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। और लक्ष्मण, यह माया दो प्रकार की है, इनमें भेद भी है। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, और विद्या पर अविद्या दो। एक विद्या रूपी माया है, एक अविद्या रूपी माया है। अविद्या माया वह है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, या बस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अविद्या यह दुष्ट रूपी माया है लक्ष्मण, जिसके वशीभूत होकर के यह सारा संसार भवसागर रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक रचई जग गुण बस, ये जान लो, ये मान लो, ये जान लो, ये मान लो, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, माया जिस घर पर नहीं। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। मैं और मेरा तेरा माया है, माया की ये छाया है। हाँ, माया की ये छाया है, हाँ, माया की ये छाया है। मैंने सारी बातें थोड़ी में ही बता दी। भगत योग सुनि अति सुख पावा। हे प्रभु, भक्ति का योग आपके श्री मुख से सुना, इस सेवक को थोड़ा नहीं अति सुख, अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई। भक्ति जो है मानव जीवन का एक ऐसा साधन है कि मानव जीवन में अगर प्रवेश कर जाती है तो मानव का जीवन बदल जाता है। केवल मानव जीवन में नहीं, भक्ति अगर किसी तीर्थ स्थान पर प्रवेश कर जाती है तो वह तीर्थ स्थान पवित्र तीर्थ स्थान हो जाता है। भक्ति अगर किसी सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति अगर जल में प्रवेश करती है तो जल चरणामृत बन जाता है। भक्ति अगर मानव के अंदर प्रवेश करती है तो वह मानव भक्त बन जाता है। हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो कंदमूल फल ले आए। यही बीती गई कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय